ये टब जो है आपको पूरा ध्यान से रखना है, कोई पार्ट इसका इधर उधर नहीं होना चाहिए। और ये जो है ड्रेन, ये हमें पीछे करके थोड़ा सा इसमें सेट करना है। तो ये हमारी जो बॉडी है वो सेट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टब है हमारा वो बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन में सेट हो चुका है। तो ये जो है हमारा डक्टिंग ट्रे है, इसमें हम लॉक लगा देंगे। जो ऊपर वाली कवर है, कवर प्लेट, ये लगा देंगे। तो ये हमने जो लॉक है वो लगा दिए हैं। इसके सारे लॉक जो लगने चाहिए। तो ये जो ट्रे है ये हमारी यहाँ पे सेट आ जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ से हमारा जो पानी जाता है इधर उधर जो हम करते हैं ऊपर से लेफ़्ट राइट, तो ये है स्पिनर वाली साइड और ये है हमारी इधर से जो हमारी आती है वॉश वाली साइड। तो ये हमारा जो टब है वो फिट हो चुका है बॉडी में। अब हम इसमें ऊपर कवर लगाएंगे स्विचेस का, और ऊपर जो बॉडी कवर है वो भी लगाएंगे। ये हमारा जो अभी पूरी फिटिंग हो चुकी है इसकी जो वॉशिंग मशीन है, ये देखिए। तो अभी हम इसकी पहले सील लगाएंगे, फिर इसमें टब रखेंगे। टब जो है टाइट करके फिर ऊपर से इसका टब का फ्रेम लगाएंगे जहाँ पे जो कवर होता है। तो फिर हम यहाँ पे स्विचेस फिर फिट करेंगे बाद में। तो पहले हमारा जो है उसमें क्या है, ये फेवी बॉन्ड है हमारे पास। फेवी बॉन्ड हम साइड में इसके लगा देंगे, बिल्कुल साइड में, किनारे किनारे में ही लगाएंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं फैलाएंगे। तो अभी हमारी जो लग चुकी है, अभी यही फेवी बॉन्ड हम जो सील है उसके बैक साइड पे लगा देंगे। तो इस तरह से हम जो सील पे लगा देंगे। इससे क्या होता है कि इसे जो पकड़ है वो अच्छे से हो जाएगी और लीकेज नहीं होनी चाहिए पानी की, क्योंकि इसमें से भी लीकेज होगी तो भी हमारी दोनों मोटरों का ख़तरा रहता है। क्योंकि जब ये मोटर घूमती है तो पानी के छींटे उधर उधर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज छोड़ती है, तो वो कई बार मोटर में चले जाते हैं तो वही मोटर की प्रॉब्लम आती है। तो अभी हमें क्या करेंगे, ये सील को इसमें फिट कर देंगे। तो ये जो सील है दोस्तों, इसे हम ऐसे करके पुश करके नीचे पुश कर देंगे इक्वली फोर्स के द्वारा। ये हमारी जो सील है ये फिट हो चुकी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके साइड में एक बार फेवी बॉन्ड लगा देंगे, ताकि जो थोड़ी सी भी गैप रहता है सील और बॉडी के बीच में तो वो कवर हो जाए और पानी जो है वो बीच में ना जाए मोटर में। तो इस तरह से हम सील फिट कर देते हैं। ये होती है हमारी स्पिनर की सील फिट। तो अब हम इसमें सील में जो है स्पिनर की मोटर डालेंगे। ये जो शाफ्ट है ये हम जब उसमें डालेंगे तो ये ध्यान रखना है, अगर ये सील के इधर उधर शाफ्ट लगेगी तो जोर डालोगे तो ये सील ब्रेक हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये जो शाफ्ट है ये बिल्कुल जो ये बुश है इसी में ये सेट करनी है बड़े केयरफुली। हमारी जो शाफ्ट है वो मैंने बुश में यहाँ से हाथ साइड में डाल दिए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आपको नीचे से जो सील है बैक साइड में वहाँ से यहाँ हाथ लगाकर तो आपको देखना पड़ेगा कि जो शाफ्ट है स्पिनर टब की वो सील के होल में आ रही है या नहीं आ रही है। तो अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये शाफ्ट जो है वो निकल चुकी है। ये देखिए ये शाफ्ट जो है वो निकल चुकी है। और इसका जो एक कट होता है, अगर आप देखोगे ध्यान से जूम करके, तो एक ये कट है जो साइड में, ये जो है यहाँ पे जो ये कपलिंग है मोटर की, तो इसके ऊपर ये फिट होगा। यहाँ पे एक पेच लगेगा, इसके ऊपर ये फिट होगा और ये शाफ्ट है जो इस जो है कपलिंग पुली में इसमें जाएगी। तो ये हमारी ये फिट हो चुकी है। अभी हम इसे ऊपर से ये मैंने कट डाल दिया है इसके बिल्कुल डायरेक्शन में। और ये जब आपकी फिट हो जाती है तो ऊपर से आपको इसे लाइटली पुश करना है इस तरह से। ये आपकी जो सील है वो इसमें बैठ चुकी है। अब ये देखिए ये डायरेक्शन होती है, क्योंकि इतना इतना आपका कवर आएगा और ये नीचे रहना चाहिए टब।
अब हम नीचे से इसका पेच लगाएंगे। तो ये हमने जो शाफ्ट है वो हमारी वो पूरी पुली के अंदर, मैं टॉर्च मार कर यहाँ पे आपको बताता हूँ टॉर्च के साथ, ये देखिए पूरी पुली के साथ अटैच हो गई है। यहाँ पे हम जो पेच है इसका पुली का वो लगा देंगे। ये 10 नंबर की इसे चाबी या गोटी लगती है। ये हमारी जो ब्रेक की वायर है, ये हम यहाँ पे जो ग्रूव दे रखा है प्लास्टिक बॉडी में उसमें हम फिट कर देंगे और ये इसे अच्छे से पुश कर देंगे। तो ये आपका जो लॉक हो गया ब्रेक का। और यहाँ से ऊपर जो स्पिन लेड की जो तार आएगी कवर की स्पिनर के, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी, तो आपकी ब्रेक चलती हो जाएगी। इसके बाद हम ये स्पिनर का जो कवर है ऊपर ये लगाएंगे। तो जो आपका टब है वो स्पिनर कवर के नीचे रहेगा। यहाँ पे 2 लॉक होते हैं जिसे हमने प्रेस करके लगा देना है, और वहाँ पे एक स्क्रू की ऑप्शन भी है जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो ये हमारा फिट हो चुका है बिल्कुल। यहाँ पे ये हमारा स्क्रू लग जाएगा और ये हमारा जो ऊपर का कवर है वो फिट हो चुका है। तो यहाँ पे जो स्क्रू है, यहाँ पे एक लीफ स्विच लगता है, लिमिट स्विच बोलते हैं। तो उससे पहले हम इसमें ढक्कन लगाएंगे, ढक्कन के बाद जो है लिमिट स्विच लगाएंगे। तो ये हमारा ढक्कन है स्पिनर का, स्पिनर कैप भी बोलते हैं इसे। इसके लॉक जो है, इसकी जो माउंटिंग है वॉशिंग मशीन की उसमें फिट कर देंगे। तो यहाँ पे एक अब लिमिट स्विच लगेगा, उसे ये 2 पत्तियों वाला स्विच होता है। किसी किसी में ये एक्यूरेट लिमिट स्विच होता है और इसमें ये पत्तियाँ हैं कॉपर की। तो ये कैसे करता है, जैसे हम ढक्कन नीचे बंद करते हैं तो ये पत्तियाँ दोनों आपस में अटैच हो जाती हैं। तो जब हम ढक्कन खोल देंगे तो एक पत्ती नीचे रह जाती है, एक पत्ती की पोजीशन वही रह जाती है, तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है। ये जो है हमारी मोटर के सीरीज़ में लगेगा, स्पिनर की मोटर है उसके फेस के सीरीज़ में लगेगा। तो ये हमारा जो स्पिनर का है लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद अब हम ये ब्रेक वायर है जो स्पिनर लिड के साथ आती है, इसका ये यहाँ पे ऑप्शन होती है, वहाँ पे ये फिट करके जैसे हम ढक्कन उठाएंगे तो ये ब्रेक को खींच देता है। तो ब्रेक को रिलीज़ करता है तो या खींचता है ब्रेक को, तो उस हिसाब से मोटर आपकी स्टॉप हो जाती है, घूमना बंद कर देती है। और साथ में साथ आपका मोटर की सप्लाई भी बंद हो जाती है। तो कई बार इस ढक्कन में भी प्रॉब्लम हो तो भी आपका जो है स्पिनर मोटर नहीं चलेगी या हमिंग की आवाज़ करेगी, वो उससे आप पता लगा सकते हैं कि कईयों का कवर टूटा होता है। तो वायर्स हम यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है वायर के लिए, जहाँ से उसमें से हम नीचे क्योंकि नीचे ही जॉइंट होते हैं वायर्स के, नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो ये जो है हमारी डोरी, ये है हमारी ड्रेन की, तो इसे ड्रेन के साथ अटैच कर देंगे। तो ये जो तारें हैं 2, ये फेस है, फेस की सीरीज़ है। इसमें से जो स्विच है लिमिट स्विच वो हम मोटर के सीरीज़ में देंगे। मतलब एक तार फेस पहले इसमें आएगी, दूसरी तार जाएगी टाइमर को, फिर ही हमारा जो है वर्क करेगा। तो जो जॉइंट है आपके उसको हमने टेप लगा देनी है अच्छे से, क्योंकि ये जो पार्ट है नॉर्मली इसमें जब हम ऊपर से पानी डालते हैं, जो हमें ऑप्शन दे रखी होती है हॉट एंड कोल्ड की, तो पानी कई बार रहता है, तो वो टेपिंग हमें अच्छे से कर देनी है, तो कोई अर्थ लीकेज की या करंट लीकेज की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लगभग हमारा जो ऊपर वाला कैबिन है स्विचेस का पैनल वो फिट हो चुका है। अब हम जो इसके कनेक्शन है वो आपको दूसरे पार्ट में, अगले पार्ट में बताएंगे वीडियो के। तो ये जो ऑन ऑफ है ये वो चीज़ है। तो स्क्रू इसके लगा देंगे सारे बॉडी के जितने भी है। तो लगभग हमारा जो है वॉशिंग मशीन पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ कनेक्शन का ही अब पेंडिंग रह रहा है काम। तो ये जो है ड्रेन सेट है, ये इसे फिट कर देंगे ड्रेन रबर को। अगर आपको वैसे तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया है कि इसकी सर्विस कैसे करनी है, इसको साफ़ कैसे करना है। तो जो ड्रेन की डोरी है जो स्विच से आती है, तो ये हम यहाँ पे ड्रेन की रबड़ के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक पाइप लगाने के लिए हमें हैंडल दे रखा होता है, ये लॉक है,
जिससे हमारा जो ड्रेन पाइप होता है वो लटकाया जा सकता है, तो ये भी हम लगा देंगे। पुरानी वॉशिंग मशीन से हमने ऐसे ही उतार लिया था। और जो साइड वाले लॉक हैं बॉडी के, जहाँ से हम मशीन को लिफ्ट करते हैं, वो भी हम पुरानी वॉशिंग मशीन से ही लगा देंगे। तो ये हम जो पुरानी बॉडी से लॉक उतारे हैं बिल्कुल वही लगा देंगे। अगर आपके पास पुराने ख़राब हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं, आप नए भी मार्केट से ले सकते हैं, स्पेयर पार्ट वाली शॉप से। तो ये बिल्कुल सेट हो चुका है, जैसे कि आपको दिख रहा है, बिल्कुल ओके है। दिखा देंगे। तो ये दूसरी साइड हमारा हैंडल ये भी लग चुका है। ये आप कभी भी चेंज कर सकते हैं बाहर भी।